हम तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि मेरे को अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं इस रोड के लिए शहीद हो जाऊंगा। केटीवी इंजीनियर ने इस बात को साबित किया, ठेकेदार से पूछा बार बार कि तुम डामर जो करा रहे हो अपने से करा रहे हो कि ठेके पे कर, तो पहले तो दब करके बोल रहे, फिर मतलब ये साबित किया कि नहीं ये ठेके पे ठेका है, ठेके पे ठेका। आपने सड़क की गुणवत्ता को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, उस दौरान अधिकारी भी पहुंचे थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन पहुंचे थे। क्या आश्वासन मिला था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? ये रामसिपाही पटेल, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ नई गढ़ी, हम का लोगों का नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के हर जन का ये बहुत बड़ी खुशी महसूस भाई जब यह रोड बनब चालू है। अब 75-76 साल देश आज़ाद भय भा ओके बाद ये पहली बार हमका लोगन का मतलब काली रोड हमारे गांव में देखे के मिली। लगा कि मतलब इतना विकास मतलब हमहू पंजन का देखा का मिला। भाई यह नहीं जानन हम लोग कि भ्रष्टाचारी पूरी रोड कर निकल जाई। 3.5 करोड़ के रोड भैया यह हम का जानी। अब धीरे धीरे पोल खुलत लाग है कि हमें ठेकेदारे भर नहीं आए, हमें बहुत सारे ठेकेदार पर ठेकेदार हैं और ये सब मिली भगत से रोड का खाई के जब एक देखें और पैर मारे ओरे पर मतलब रोड उखड़े लाग तब या फिर हम कहन के चर्चा करें लोगन से और जाए के ज्ञापन देहन और अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए के साथ बैठन के जब तक हमार रोड गुणवत्तापूर्ण न बनी तब तक हम अनशन से उठब ना। बैठ रह गए हम लोग ठंडी में, कड़ाके में माँ तभी तो खराब हो गया बल्कि ठंडी के कारण। फिर कलेक्टर साहब के आदेशानुसार तहसीलदार और अपने के एजुकेटिव इंजीनियर आए। रोड के निरीक्षण हमारी सिर्फ एक मांग थी कि अगर देख लिया जाए अगर रोड सही है तो हम उसमें गलत हैं कि मतलब ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं रोड बनाने में। पर रोड जब चेक किए एजुकेटिव इंजीनियर तो उन्हें साबित कर दिया वहाँ पहुँचे कि रोड आपकी 100% खराब है। एसडीओ को बोले, ठेकेदार को बोले, लेकिन ठेकेदार और जो था एसडीओ आरएस का वो मानने को तैयार नहीं था। और पहले तो गांव वालों को कहता था कि आप लोग टेक्निकल नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पे बोला कि सर ये कहता था एसडीओ के मतलब ये आप लोग टेक्निकल नहीं है, आपको क्या मालूम इसके बारे में, पर आप तो टेक्निकल है, आपको ये पढ़ा रहा है एसडीओ। इसकी मिली भगत है, इन्होंने खुद ही पैसा खाया हो या पता नहीं। अब हमको तो अब जानकारी हो रही है कि इसका खुद का ठेका है। ये ठेकेदार सिर्फ मोहरा है, पैसा एसडीओ साहब का है। क्या नाम है एसडीओ का? एसडीओ जगदीश सिंह राजपूत। जगदीश राजपूत। अच्छा, क्या आपको किसी तरह का दबाव तो नहीं आ रहा है? दबाव तो बहुत आ रहे हैं पर हम तो दबाव सुनने वाले नहीं है भैया। कैसा दबाव आ रहा है? दबाव आ रहा है कि अब पहले जब उस दिन अधिकारी, अब फिर हम लोगों ने अनशन तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तहसीलदार और एजुकेटिव इंजीनियर के कहने पर फुली आश्वासन मिला, कलेक्टर को मैसेज किया गया, तो हम लोगों ने अनशन को तोड़ा। फिर वहाँ पे तो वहाँ पर यह हुआ कि पहले रोड तुम वहाँ से बनाओगे जहाँ से बना करके आए हो, पूरी रोड उखाड़ोगे और इसके बाद बनाओगे और आगे 1 भी इंच नहीं बनाओगे रोड। पर अब कल से ऐसा किसने कहा था? ये एजुकेटिव इंजीनियर बोला था, तहसीलदार बोले थे, ठीक, एक्सेप्ट किया। अब क्या कह रहे हैं कि उत्तर से रोड बनेगी, इसके बाद उधर की गुणवत्ता देखेंगे फिर यहाँ से बनाएं। हम कह रहे हैं कोई नहीं फिर बनाएगा, इनकी मिली भगत है सबकी। और ये रोड अब इधर बनवाने नहीं चाह रहे हैं, उधर से ला करके जोड़ना चाहते हैं, जोड़ करके निकलना चाहते हैं। आप जिस पीसीसी में खड़े हैं इसमें भी दरारें आ गई हैं, अभी हाल ही में बनाया गया था। हाँ, हाल में क्या, अभी तो बन ही रही है। हाल में क्या है, अभी तो 1.5 महीने का है, काम ही चल रहा है अभी रोड का। इसको किसने बनाया? ये कंडीशन है, अभी कंडीशन ये है, तब देखिए साल में इसका निर्माण कार्य कौन किया था? अब हम तो ठेकेदारे को जानते थे, ठेका लिया है वो क्या नाम है, अंकदेव सिंह वैष्णो एसोसिएट के नाम से है ना। अब ये बनवाए तो हमारे क्षेत्र के पुष्पराज सिंह भाई, पर जानते तो ठेकेदार को हैं, ठेकेदार को जानते हैं, लेकिन आपने ही सवाल खड़ा किया कि ठेकेदारी पर ठेकेदारी जी। ये एजुकेटिव इंजीनियर ने इस बात को साबित किया, ठेकेदार से पूछा बार बार कि तुम डामर जो करा रहे हो अपने से करा रहे हो कि ठेके पर तो पहले तो दब करके बोल रहे, फिर मतलब ये साबित किया कि नहीं ये ठेके पर ठेका है।
ठेके पर ठेका। तो कुल मिला के इस पूरे भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल हैं। कई लोग। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे हम जानते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तहसीलदार के और एजुकेटिव इंजीनियर के बदौलत हमने अनशन को तोड़ दिया जरूर, लेकिन अभी हम मांग पूरी नहीं हो। हम तो कलेक्टर को चाह रहे थे, और ये मांग हमारी कलेक्टर साहब के द्वारा ही मांग मेरी पूरी होगी, इनके बदौलत नहीं पूरी हो पाएगी। इनसे भरोसा आपका उठ गया? बिल्कुल भरोसा नहीं है, अपन भरोसा सिर्फ कलेक्टर मऊगंज पर भरोसा है, और जब वो आएंगे तभी इसका निराकरण होगा। अब आगे अगर निर्माण कार्य वो दूसरी तरफ से शुरू करते हैं तो? हम तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि मेरे को अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं इस रोड के लिए शहीद हो जाऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं। गांव के सड़क के लिए बलिदान की नौबत। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैंने अब कसम ही खा लिया है कि कदम आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। बिल्कुल। राम जी निकले थे राक्षसों का अंत करने के लिए, क्या राम सिपाही इन भ्रष्ट और दलालों का अंत करने के लिए निकल चुके हैं? बिल्कुल निकल चुका हूँ, और मैं ना तो मौत से डरता हूँ। 52 साल उम्र हो गई है, हो गया लगभग, अब बहुत अब वो नहीं आए, मरेगा तो है ही है एक दिन, तब रोड के ही नाम पर मर जाएंगे, कोई नहीं, कम से कम चर्चा तो होगी, लोग कहेंगे कि मतलब राम सिपाही की ये वानर सेना क्या कहती है, आपके साथ है? सब साथ में है, सब साथ में है, और मैं इन सब का आभारी हूँ। अच्छा मेरा सहयोग दिए, बिल्कुल मतलब उठना नहीं चाहते थे, लेकिन हम ही ने कहा कि हो गया, जब अधिकारी आए और इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे। सब लोगों ने कहने लगे, तो फिर हम कहा ठीक है, अब फिर हमारा अधिकार थोड़ी कोई छीन लेगा, फिर बैठेंगे, अगर उचित काम नहीं होता फिर बैठ जाएंगे हम लोग ना। 76 वर्ष बाद ग्रामीणों को सड़क नसीब हुई, और वह सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अंततः ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन में आश्वासन मिला, और उसके बाद फिर तरह तरह के दबाव ग्रामीणों के पास आने लगे। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी उम्मीद कलेक्टर से बची है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन इस रोड को सही बनवाएंगे, इसमें भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष बाद गांव का सपना पूरा होना था। उस सपने को कई लोगों ने मिलकर चकनाचूर कर दिया, और आज ये ग्रामीण अनशन, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हैं। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें मिले सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।